बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। सबसे पहले तो सभी वृद्धजनों को मेरा नमस्कार। और आज की जो वीडियो है, लोग कहते हैं कि आप न्यूज नहीं देते हो, तो मैं फिर से कहूंगा कि मैं न्यूज तब तक नहीं दूंगा जब तक कि न्यूज ना हो। न्यूज के नाम पर व्यू बटोरना मेरी आदत नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊंगा और क्या हो रहा है उसकी एक एनालिसिस, उसका एक सीधा सीधा विवरण कि क्या हो रहा है। आप क्या चाहते हो वो नहीं बताऊंगा, क्या सचमुच हो रहा है वो बताऊंगा। क्योंकि लोग तो ये चाहते हैं कि मेरी पेंशन बढ़ जाए। अगर मैं वैसे ही बोलूंगा तो मेरी वीडियो शायद 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख और मिलियन भी चली जाए। लेकिन मैं सच्चाई लगातार बताता रहूंगा कि आप जो चाहते हो वो कैसे मिलेगा, इस पर ये वीडियो सारी फोकस होगी। और इस पर फोकस नहीं होगी कि गवर्नमेंट ने क्या दे दिया, क्या खबर आ गई, गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट के अंदर की खबर बताऊंगा मैं कि गवर्नमेंट सोच क्या रही है, गवर्नमेंट के दिमाग में चल क्या रहा है और आपको उसको कैसे काउंटर करना है। इस वीडियो के अंदर यही बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हरियाणा के उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, हरियाणा जो चुनाव में उतर रहे हैं और खासकर जो हरियाणा चुनाव में भाग ले रहे हैं। और लगातार हरियाणा में छोटी छोटी मीटिंगें हो रही हैं। कल हरियाणा के अंदर 7 से 8 जगह मीटिंग्स हुई और एक बड़ी मीटिंग जो भिवानी में थी वही हुई। भिवानी की जो टीम ने की बड़ी मीटिंग और उसके अंदर 80 के करीब लोगों की उपस्थिति दर्ज हुई। और उस मीटिंग के अंदर पेंशनर्स के फॉर्म भरवाए गए, जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसा कि जो वहाँ के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। ये लगातार सारी खबरें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी खबरें हैं, सरकार की खबरें हैं। सरकार ने किसके साथ फोटो सेशन कराया, सरकार का मंत्री कहाँ ट्वीट कर रहा है, वो सब सरकार की प्लांट खबरें हैं। हम जो पेंशनर की खबर है कि पेंशनर को क्या संघर्ष करना है, हम वो खबर सुनाएंगे और डंके की चोट पे सुनाएंगे। जिनको सुनना है वो सुने और जिनको नहीं सुनना है वो पहली फ्लाइट पकड़कर दफा हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। मैं बता दूं, कुछ लोग आ जाते हैं, बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि इनके पास कोई सूत्र नहीं होते हैं, इनके पास कोई खबर नहीं होती है, इनके पास कोई चीज नहीं होती है। तो साहब, खबर तो मेरे पास ही होती है, खबर तो मनोज स्वराजी बताता है, बाकी सब तो पता नहीं क्या ही बताते हैं। कुछ लोग 18,000 पेंशन दिला देते हैं, कुछ लोग 20,000 पेंशन दिला देते हैं, कुछ लोग 15,000 पेंशन दिला देते हैं, कुछ लोग 31 तारीख तक पेंशन दिला देते हैं, कुछ लोग 15 दिन में पेंशन दिला देते हैं, कुछ लोग लगता है जैसे अभी शाम को वीडियो खत्म होगी, देखते ही देखते वीडियो खत्म होते ही पैसा भर जाएगा जेब में। तो उन सब लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि बुजुर्गों के साथ खिलवाड़ बंद करो, बुजुर्गों की भावनाओं से खेलना बंद करो। व्यूज, सस्ते व्यू के लिए झूठ बोलकर चैनल के ऊपर अलग अलग चीजें लगाकर सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, लोकप्रियता नहीं है, एक कहावत है कलयुग में बड़ी कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो लोग यही सोच रहे हैं, यार बदनाम हो गए तो क्या हो गया, झूठ बोल दिया, यूट्यूब पे कोई वो तो है नहीं, पाबंदी तो है नहीं, थंबनेल में कुछ भी लिख दो, लोग आ जाएंगे, क्लिक कर लेंगे। और बुजुर्ग आदमियों को चैनल बदलना भी नहीं आता, टीवी पे देखते हैं, पूरी वीडियो वॉच कर जाते हैं और फिर बाद में जो उनकी जो श्लोक निकलते होंगे उन लोगों के लिए या जो गाली निकलती होगी वो वही जानते हैं। लेकिन मैं वैसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। जो लोग मुझे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो आज कमेंट में अपना भर भर कर मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके आशीर्वाद की मुझे सख्त ज़रूरत है। आप जैसे भी आशीर्वाद देना चाहें, मैं चाहता हूं कि आज मुझे कमेंट में मुझे आशीर्वाद दें। आप आशीर्वाद देने में आप कुछ भी कह सकते हैं, चिरायु रहें, गॉड ब्लेस यू, वट एवर यू वांट टू से इन योर लैंग्वेज, आप जरूर कमेंट में लिखें। और जो लोग मेरी बुराई करना चाहते हैं उनसे भी कहूँगा कि आप भी मेरे खिलाफ जो अपशब्द जो कहना चाहते हैं वो लिख दें। कम से कम मुझे भी पता चलना चाहिए कि कितने लोग मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, कितने मेरे विरोध में हैं। क्योंकि मैंने अब तक कभी कोई ऐसी खबर नहीं बताई जो खबर जिसका कोई बेस ना हो, जिसका कोई आधार ना हो। रोज मीटिंगें होती हैं,
रोज रोज मीटिंगें होती हैं, रोज मंत्री मिलते हैं, रोज संतरी मिलते हैं, रोज फोटो खिंचती हैं, खबरें बनती हैं और फिर वही चली जाती हैं। ये सब क्यों हो रहा है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, जैसे जैसे चुनाव का दौर पास आएगा, जैसे जैसे चुनाव का सरकार के कान खड़े हो जाते हैं, सरकार कमजोर है। आपने पेंशनर ने अपनी ताकत से उसको समेट दिया है 240 पर, असली बीजेपी को। अब क्या है, ये डर गए हैं। इनको लगता है कि ये जो एमएलए का चुनाव होता है, इसमें 4-5 हजार वोटों से हार और जीत हो जाती है। 4-5 हजार वोट से हार जाता है कोई, जीत जाता है। अब ये कह रहे हैं जो पेंशनर है, खासकर जो बीजेपी को वोट करने वाला पेंशनर है, उसकी उम्मीद बनाए रखें, उसकी आशा बनाए रखें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो भटक गया, वो बिगड़ गया, उसने अगर गलत तरीके से किसी के जगह चला गया, तो कहीं हमें नुकसान हो जाए। तो इसलिए क्या करते हैं कि अभी तो ये कोई भी मिलना चाहेगा। मैंने उस दिन भी बताया था कि मुझे भी अप्रोच किया गया मिलने के लिए कि चलो आपकी मीटिंग करा देते हैं। मैंने साफ साफ मना कर दिया। मुझे नहीं पता कि किससे मीटिंग करा रहे थे वो लोग जो आए थे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन मीटिंग कराने की बात कर रहे थे। ये मीटिंगें चुनाव के पास क्यों कराई जा रही हैं? 31 तारीख के अल्टीमेटम के बाद मीटिंगें शुरू हो गई, 15 दिन की डेडलाइन मिल गई। ये सब इसलिए हो रही है कि चुनाव तक आपके गुस्से को, आपके मैनेज कर लिया जाए, मैनेजमेंट कर लिया जाए। बड़े बड़े देश के वित्त मंत्री, श्रम मंत्री, जिनसे मिलना आसान नहीं होता, वो फोटो डाल रहे हैं ट्विटर पे। मजाक हो रहा है क्या? अरे फोटो डालना, फोटो नहीं चाहिए हमें पेंशन चाहिए। ये बताओ पेंशन कब दोगे? अरे मोदी जी ने जब सुन ली मांग, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, जब भी मोदी से मिले, 2020 से पहले जब भी मिले, या जब भी लोग मिले, पेंशनर्स मिले, अरे मोदी जी ने तो आज से ये बात तो हमने कह दिया, फिर नए सिरे से सुनी जाएगी क्या बात? नए सिरे से कहा जाएगा क्या? वही कथा मैंने कहानी सुनाई थी ना, मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको कि वो फाइल चल रही है, फाइल यहाँ पहुंच गई, वहां पहुंच गई। भैया आप सब लोग जागरूक हो जाओ, आप सब लोग अलर्ट हो जाओ, आप सब लोग ऐसे झूठी खबरों से बच जाओ और आप अपने गुस्से को धार बना लो, गुस्से को हथियार बना लो। चुनाव में मैं बताऊंगा आपको चुनाव में क्या करना है। चुनाव में, हरियाणा चुनाव में, देखो हरियाणा चुनाव तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। हरियाणा चुनाव झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और महाराष्ट्र चुनाव में वो पिक्चर क्लियर होगी। तो मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि अपने गुस्से को पालना सीखो, अपने गुस्से को मैनेज मत हो जाने देना, और गुस्से को किसी को यूज भी मत करने देना। कोई विपक्षी दल आ जाए आपसे और कहे तो आपकी पीठ पे हाथ रख दे, बहुत सारे विपक्षी भी निकल के आएंगे, वो कहेंगे सरकार के खिलाफ आपको यूज कर ले। तो आपको अनडायरेक्शनल नहीं होना है, आपको मल्टी डायरेक्शनल नहीं होना है, आपको अर्जुन की तरह मछली की आंख में निशाना लगाना है। और वो मछली की आंख में निशाना लगाने के लिए मेरी जो मदद होगी मैं आपको दूंगा, और मैं जो कहूंगा आप उसको तोल के उसको समझो, तोल मोल के, और फिर एक्शन लो। हरियाणा में हमें चुनाव के अंदर, मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा चुनाव के अंदर आगे आ जाओ। अगर कोई कैंडिडेट्स हो तो आगे आ जाओ, चुनाव लड़ने वाले हो तो आगे आ जाओ। हम आपका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा चुनाव में पेंशनर का मुद्दा उठाएंगे, पेंशनर की बात रखेंगे, और हरियाणा चुनाव में पेंशनर के नाम पर हम जिताने की कोशिश कर रहे हैं। अब नहीं जिता पाए, कह रहा तुमने कौन सी दिल्ली फतेह कर ली? दिल्ली फतेह करी नहीं, आज दिल्ली के अंदर, कल की बात है, बीजेपी ने बुजुर्गों का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। अगर बीजेपी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के खिलाफ वृद्धजनों का मामला उठा सकती है, वृद्धा पेंशन का, तो क्यों नहीं सारी पार्टियां, ये जो रंगा बिल्ला, ये अलग अलग तरह की पार्टियां, ये बीजेपी के खिलाफ पेंशन का, EPS 95 का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? इसलिए नहीं उठाते हैं कि इनको परवाही नहीं है, या ये इनको जो इनके मैनेजर हैं वो इनको बताते नहीं है कि EPS 95 का पेंशनर भी एक धरती पे रहता है, वो भी एक जीव है, उसके अंदर भी आत्मा है, उसके भी खर्चे हैं, उसका भी दर्द है, उसकी भी पीड़ा है, उसका भी दुख है, उसका भी गम है। कुछ नहीं पता इनको। ये विपक्ष नहीं है, ये नालायक हैं, ये नालायक हैं। और मेरे पास तो शब्द बहुत हैं कहने को, लेकिन इन पर ज्यादा अपनी एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, ना विपक्ष पर ना पक्ष पर। अपनी, मैंने कहा ना, ये क्या आपको क्या लगता है कि ये वित्त मंत्री या ये प्रधानमंत्री ऐसे ही मिल रहे हैं? इतनी आसानी से मिल जाएंगे? ये मिल रहे हैं
आपने जो लड़ाई अपने आप से शुरू की, हरियाणा से जो हजारों की संख्या में पत्र गए पीएमओ को, महाराष्ट्र से जो पत्र गए, इनकी ना खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल हो गया। अब इन्होंने कहा क्या करा जाए, तो इन्होंने जो अपने अपने समर्थन वाले नेता हैं उनसे मिलना शुरू किया। उनसे कहा तुम क्या कर रहे थे, ये लोग तो ये तो बेलगाम हो गए, हमने तुमको बनाया था नेता, तुम इनकी लगाम थाम के रखते, इनको कब ब्रेक लगानी है गाड़ी को, कब इनको मनाना है, कब इनको झूठा वादा देना है, कब इनको डेट देनी है, कब इनको प्रॉमिस करना है, ये सब तो हमने तुम्हें ठेका दिया था, तुम ठेकेदार थे, तुमने क्या किया। अरे साहब ये हाथ जोड़ के पहुंच गए मीटिंग में, साहब गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। फिर ये जब हाथ जोड़ के पहुंचे तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, अब क्या किया जाए, मैनेज कैसे किया जाए। ऐसा है, एक पोस्ट डाल दो, एक 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 और नई तारीख डाल दो, फिर 15 दिन का और डाल दो, और 10 20 50 जो मीडिया है उनकी उनको लगा दो, वो वीडियोस बनाएंगे और फिर से वही खेल शुरू हो जाएगा। फिर से गोल 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 चक्की पीसिंग 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 पीसिंग, साला ये गोल गोल खत्म नहीं होता। अरे भैया अगर आपको देनी है तो दो, और नहीं देनी तो मत दो। ये रोज रोज मीटिंग मीटिंग मीटिंग, इससे मिल लिए उससे मिल लिए। अरे भैया मिल लिए कि रिश्तेदारी कर ली क्या। और निर्मला सीतारमण जी, उनके बारे में तो कहा जाता है कि उनसे क्या मैं तो क्या ही बोलूं, जेएनयू का प्रोडक्ट है, तो अपने आप समझ में आता है कि इनकी सोच कहाँ होती है जेएनयू वालों की। इसलिए मैं उनसे नहीं कहूंगा, हमारी आदरणीय वित्त मंत्री हैं, और जेएनयू वाला तो कन्हैया कुमार भी है एक, जिसके लिए क्या कहा गया देश के अंदर। मैं उनको भी नहीं कहूंगा, उनका अपना विचार है, जिनके नारे लगे थे जेएनयू के अंदर, मैं वो भी बात नहीं कहूंगा। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पेंशनर को इन चीजों में मत उलझाओ। पेंशनरों को फिर से बार बार कहते ना, एक गाजर बांध देते हैं एक उसके आगे, एक पशु के आगे, गाय के आगे या भैंस के आगे, और वो गाजर इतनी दूर पे बांध देते हैं कि वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ती रहती है, चलती रहती है ना, कभी जिंदगी में गाजर नहीं खा पाते। ये जो पेंशनर के नेता हैं, ये गाजर की तरह बांध देते हैं वादा, और नए नए कलेवर में आ जाते हैं, नए रूप में आ जाते हैं, और इनके चेले चपाटे खबरें चलाने लगते हैं, अब मिल जाएगी पेंशन, अब मिल जाएगी पेंशन। और पेंशन मिलेगी तो इनके बगैर मिलेगी। जब तक ये रहेंगे पेंशन ये मैनेज करते रहेंगे, पेंशन होने नहीं देंगे। ये बार बार संगठन बनाएंगे, ये मीटिंगें करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन पेंशनर के जब मीटिंग करने जाएंगे ना, ये तो चरण दंडवत होकर चरण स्पर्श करेंगे और कहेंगे एक फोटो खींच लो और कैसे भी हमारी इज्जत बना दो। ये मार्केट में अपनी फोटो चमकाने के लिए जाते हैं, मिलने के लिए। अरे मिलने जाओ, एक मिलने का एक ऑरा होता है एक लीडर का। एक देशव्यापी लीडर अगर मिलने जाता है ना, तो आंखों में आंखें डाल के बात करता है कि ये बताओ, फोटो वोटो छोड़ो, ये बताओ कब दे रहे हो पेंशन, कोई डेट दे रहे हो। हमने पत्र दे दिया जी, हमने फोटो खिंचा लिया जी, फोटो सेशन करा रहे हो। फोटो, अब क्या पता मोदी जी पे फोटो सेशन करा लें भाई, मोदी जी के साथ भी फोटो सेशन हो जाएगा, मुझे लगता है हो जाएगा, जल्दी जल्दी खबर आ जाएगी। अब मोदी जी से मिल लिए, कहीं इनको लगे ना महाराष्ट्र के चुनाव से पहले तो मोदी जी से भी मिल लेंगे, लेकिन फिर क्या होगा, फिर लोग कहेंगे बस बस आने वाली है इस चुनाव में, और इस चुनाव में और हमें देख लो, इस चुनाव में और हमें बचा दो। आज मैं बहुत आक्रोशित हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरे खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं, तो मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैंने शुरू में ही कहा था कि मुझे आशीर्वाद दो, मुझे प्रेम दो, मुझे अपना सहयोग दो, और कमेंट में जरूर लिखो मुझे आशीर्वाद के साथ, क्योंकि अब मैं लड़ाई के मूड में आ गया हूं। क्योंकि मैं ये बराबर देख रहा हूं जिस तरह से छल हो रहा है आपके साथ, जिस तरह से आपके साथ परेशानी हो रही है, जिस तरह से आपके साथ धोखा हो रहा है, और ये धोखा बहुत सारे चैनल और ये लीडर मिलकर साथ में सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं। ऐसे धोखे को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे धोखे से अंदर से खून खोलने लगता है। कैसे बोल देते हैं, कोई आ जाता है, वो कहते हैं 20,000 पेंशन मिल जाएगी, कोई कहता था 15,000 पेंशन मिल जाएगी, कोई कहता है 12,000। अरे कैसे मिल जाएगी 12,000? कोई तुक है? बुजुर्गों को झूठे। एक बूढ़ी अम्मा आज मुझे सुबह सुबह मिल गई, वो सुबह सुबह मिली, दिल्ली की बात बता रहा हूँ। दिल्ली में मैं घर से निकला, कह रही बेटा तुम तो पेंशन की बात करते हो। मैंने कहा आप मुझे जानती हो कि हाँ, मैंने तुम्हारा वीडियो देखा। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे 1 महीने से मेरी पेंशन नहीं आई है। अब उस बुजुर्ग को मैं क्या जवाब दूं? 1 महीने, दिल्ली वृद्धा पेंशन की बात कर रही थी वो, कि 1 महीने से मेरी पेंशन नहीं आई, मैं उसको क्या जवाब दूं? क्योंकि उसकी उम्मीद, उसके ना कोई बच्चा है ना कुछ है, उसकी उम्मीद वो पेंशन है, उस पेंशन पे बैठा। उसकी उम्मीद को ये कह दूं कि नहीं पेंशन आ जाएगी, या मुद्दा उठा लूंगा, मुद्दा उठा के व्यूज बना लूंगा? नहीं, उसके लिए लड़ूंगा और सच में लड़ूंगा। और आज आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं, थोड़ा आक्रोशित हूं, थोड़ा गुस्से में हूं, थोड़ा
शायद मैं कह भी रहा हूँ और थोड़ा आलोचनात्मक वीडियो भी है, क्योंकि मैं आलोचना में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि पेंशनर के साथ ये खेल बंद होना चाहिए। ये मीटिंग फोटो इधर उधर बंदर की तरह उछलकूद बंद होनी चाहिए, और ये बंदरों को आज सफाया होना चाहिए, इनको हटाया जाना चाहिए, इनको नेतृत्व से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ भटकाने, लटकाने और अटकाने का काम कर रहे हैं। फिर से कहूंगा, भटकाने, लटकाने और अटकाने का काम कर रहे हैं। अगर ये ना होते तो शायद पेंशन अब तक मिल गई होती। कोई सीधा लीडर होता जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सीधा सीधा पूछ लेता कि बता तारीख कब मिलेगी पेंशन, तो शायद पेंशन मिल गई होती। इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप खड़े हो जाओ, इसीलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो। देखो, कोई नहीं आएगा आपको आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, ये सब अपनी रोटियां सेकेंगे, और शायद हम भी अपनी रोटी सेक लें। कुछ लोग कहेंगे तुम भी तो वही कर रहे हो, तो शायद हम भी रोटी सेक लें, लेकिन हम रोटी सेक लें कोई बात नहीं, लेकिन हम कह तो रहे हैं कि भैया अपनी लड़ाई खुद लड़ो, कम से कम आपको सही राह तो दिखा रहे हैं, यही खबर है। और सुनो, सरकार दबाव में है, सरकार दबाव में नहीं होती तो वित्त मंत्री और ये फलाने ये ट्वीट नहीं करते। क्यों? सरकार कह रही है कि अब सब्र का घड़ा भर गया है, अब पेंशन का कहीं मटका, इनके पापों का मटका कहीं फूट गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हरियाणा भी हाथ से चला जाए और महाराष्ट्र भी हाथ से चला जाए। तो अब आपको कम से कम हरियाणा इनके हाथ से छीन लेना है। मेरे पास एक और स्ट्रेटजी है, मेरे पास एक और योजना है, अभी नहीं बताऊंगा मैं, मेरे दिल में है, वो बताऊंगा, चुनाव से पहले बताऊंगा। चुनाव से पहले मैं इसलिए बताऊंगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि चुनाव से पहले हमें क्या करना है। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। मेरा भी नाम मनोज सुराजी है और आपका भी नाम पेंशनर्स है। आप लड़ोगे और मैं लड़ूंगा और साथ लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। और देखो, जितना हमने धार दे दी इस आंदोलन को, जितना हमने उठा दिया इस आंदोलन को, ये इनके बस का नहीं था। कुछ लोगों के तो पेट में दर्द हो रहे हैं, मेरे को फोन कर रहे हैं, फोन करके कह रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को ग्रुप से निकाला जा रहा है, कह रहे हैं कुछ चमचे टाइप के और छोटे मोटे टटपुजिया टाइप के यूट्यूबर्स पैदा हो गए हैं, जो मतलब जो कोशिश करेंगे मेरे खिलाफ भी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। उनको कहता हूं कि अपने उसमें रहें, बैलेंस में रहें, क्या बोलते हैं, अपनी हद में रहें। क्योंकि अगर कहते ना, एक हरियाणा में कहावत है, अगर जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले उड़ेगा। तो कहीं ये मनोज सुराजी बिगड़ ना जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ पेंशनरों के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो, पेंशनरों के साथ नाटक करना बंद कर दो, पेंशनरों के साथ बेईमानी करना बंद कर दो, पेंशनरों को झूठी बात करना बंद कर दो, वरना मैं एक एक के पत्ते खोल दूंगा। कौन किस नेता की कितनी चमचागिरी करता है, सारी बातें मुझे पता है। कौन किस नेता की प्रचार करता है, ये भी मुझे पता है। कौन किस नेता के तलवे चाटता है, ये भी मुझे पता है। इसलिए पंगा ना लो पेंशनर से। और ये जो काम होने वाला काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये काम होने वाला है। आपकी 11 लाख की चेतावनी की वजह से ये काम होने वाला है। आपके फॉर्म जो पीएमओ की पास गए हैं उसकी वजह से ये काम होने वाला है। और इस काम को आप क्रेडिट कोई दिक्कत नहीं, ले लो क्रेडिट, बन जाओ नेता। लेकिन इस काम को अगर अटकाने, भटकाने, लटकाने के लिए कोई राजनीति करेगा, कोई सरकार के साथ मिलकर हमारे पेंशनर के गुस्से को मैनेज करेगा, तो हम उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे और करारा जवाब मिलेगा। मनोज सुराजी का ये है कि करारा जवाब मिलेगा। देखते रहिए मिनी संसद।